12 जनवरी को फिर आपने परचेज किए 900 यूनिट्स एट द रेट मान लो 3। और आपका इशू क्या दे रखा है, इशू का कौन सा डेट है, एक तो जनवरी 3 जनवरी को 550 यूनिट्स इशू हुआ, 550 यूनिट्स। जनवरी 7 को मान लो, जनवरी 7 को आपको मान लो 300 यूनिट इशू हुआ। और एक ले लेते हैं हम जनवरी 13 को आप मान लो 350 यूनिट्स इशू हुआ। तो इसको यदि हम क्वेश्चन यही है और इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करके देखेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, पहला मेथड है FIFO, दैट मीन्स फास्ट इन फास्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्टोर लेजर। तो FIFO मेथड में स्टोर लेजर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप देखिए पहले हमें ये बनाना है, पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे डेट बनाना है, पहले हमें क्या बनाना है, डेट। फिर 3 कॉलम बनाना है 1 2 3। तो उसमें क्या रहेगा, एक में रहेगा रिसिप्ट, इसके बाद इशू एंड देन बैलेंस। तो इसमें भी आप 3 कॉलम बनाओ, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। तो आपको सबसे पहला हम जनवरी 1 को लेते हैं। जनवरी 1 को बैलेंस दे रखा है 500 यूनिट, दैट मीन्स यहाँ पे आप बैलेंस में लिखोगे 500 4 2000। तो ये आपका हो गया कवर 500 4 और आपका 2000। देन क्या है, जनवरी 2 जनवरी को आपने परचेज किए, सीरियल वाइज चलोगे आप डेट वाइज 600 यूनिट। तो आपने कितना यूनिट परचेज किए, 600, 5 के हिसाब से तो 3000। तो आपके पास पहले 500 था और अभी आपने 600 खरीदे तो 605, तो आपके पास इतना स्टॉक हो गया, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। नेक्स्ट जनवरी 2 के बाद जनवरी 3, तो जनवरी 3 को आपको इशू हुआ, कितना यूनिट इशू करना पड़ा, 550। तो 550 इशू करा तो फास्ट इन फास्ट आउट, तो उसका मतलब पहले जो 4 वाला आया था उसको दे देंगे 500 4 वाला, और आपका 50 यूनिट, क्योंकि 550 पूरा करना है, 50 यूनिट 5 में से, तो आपका यहाँ 50 चला गया, तो आपके पास कितना बचा 550 5 के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करके आप दोनों में लिख सकते हो। अब जनवरी 3 के बाद अब आपका आया जनवरी 5 जनवरी को क्या हुआ, आपको 700 यूनिट खरीदा गया, 706 के हिसाब से 42। तो डैट मीन्स आपके पास क्या था, एक तो 550 था 5 के हिसाब से, अभी आपके पास आ गया 706 के हिसाब से, तो आपके पास इतना स्टॉक आ गया। जनवरी 5 के बाद नेक्स्ट डेट है जनवरी 7 जनवरी को आप देखोगे आपको 300 यूनिट इशू करना पड़ा। तो इशू करना पड़ा तो आपको पहला वाला देना पड़ेगा, तो 305 वाला आप दे देंगे, तो यहाँ बचेगा 250 यूनिट, क्योंकि 300 चला गया तो 255 का आपके पास रह गया, और रिमेनिंग जो 700 था वो आज इट इज रह गया। तो आपका जनवरी 7 में आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। जनवरी 7 के बाद आप फिर जनवरी 12 को आपने फिर खरीदे 900 यूनिट, तो 9 तो 2700। तो आपके पास देखो पहले 250 था, तो आप इसको पुराना वाला स्टॉक को लिखते रहो, और फिर देन आपने 700 आपने खरीदे थे 6 के हिसाब से, वो भी रहा, फिर आपके पास 900 3 के हिसाब से, तो वो भी रहा। तो इसका मतलब आपके पास जनवरी 12 के पास 3 टाइप का स्टॉक है, एक तो 250 वाला, एक 700 वाला, और अभी एक जो रिसेंट खरीदा वो 903 के हिसाब से। अब नेक्स्ट डेट कौन सा है, लास्ट डेट है आपका जनवरी 13। आपको कितना यूनिट इशू करना है, 350 यूनिट। तो 350 यूनिट, तो इसमें 250 यूनिट तो चला गया 5 वाला, तो और 100 यूनिट इसमें से दे देंगे, किस में से, 6 वाले में से। तो आपके पास कितना बचेगा, 700 में 100 गया तो आपका 600 6 के हिसाब से, 600 6 के हिसाब से, और आपका 900 आपके पास 3 के हिसाब से, क्योंकि इसमें 250 चला गया, इसमें से 100 चला गया, तो 600 6 तो 3600, और ये आपका 2700। तो आपका ये आ जाएगा 00 अच्छे 13 दिन
6300 हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ये लिखोगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 6300 अंडर फिफो मेथड। तो क्लियर हुए फिफो मेथड में हमें क्या पता चला, जो पहले आया उसको हम क्या करें, पहले इशू कर दिए। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आपको लिफो मेथड। नेक्स्ट क्या है, लिफो। इसी क्वेश्चन को हम लिफो में भी करते हैं। लिफो का मतलब क्या हो गया, लास्ट इन फास्ट आउट। ये बेसिकली कहाँ होता है, जहाँ फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लिफो फॉलो करते हैं। क्या है लिफो, लास्ट इन फास्ट आउट, लास्ट इन फास्ट आउट। तो इसमें भी आप नोटिस करो किस तरीके से आपको ऐसे ही बनाना है। डेट 3 कॉलम, एक तो डेट का, एक आपका क्या रिसिप्ट का, रिसिप्ट, इशू और एक बैलेंस। तो इसमें भी 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड देन क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो आप देखो लिफो में क्या होगा। तो पहला जनवरी फर्स्ट जनवरी को आपके पास 500 यूनिट्स था, तो 504 के हिसाब से 2000। और जैसे ही ओवर हो जाए एक लाइन खींच लो। देन आपका जनवरी 2 को फिर आपने खरीदे 600 के 5 के हिसाब से, तो आपका 3000। तो 504 605, तो आपके पास इतना स्टॉक हो गया। अब उसके बाद हम जनवरी 3 को चले गए। जनवरी 3 को आपने 550 इशू किए, तो 550 लिफो का मतलब होता है जो अभी आया है उसी को देना है। तो इसका मतलब 550 इसी में से चला गया। तो बचा कितना आपके पास स्टॉक, 504 के हिसाब से है, और इसमें से 505 के हिसाब से। तो इसका मतलब आपके पास ये वाला स्टॉक है, पहला वाला स्टॉक, और जो 600 यूनिट था उसमें से 550 चला गया, तो 500 यूनिट बचा हुआ है, 50 यूनिट। तो इसमें से 50 यूनिट बचा है, 50 यूनिट 5 के हिसाब से। नेक्स्ट डेट क्या है, नेक्स्ट डेट आपका जनवरी 5। जनवरी 5 को आपने फिर 700 यूनिट खरीदे, तो आपका पास कितना आ गया। पहले देखो आपके पास स्टॉक था 504 के हिसाब से, 50 आपके पास 5, और आपके पास अभी स्टॉक आ गया 706 के हिसाब से। तो आपको देखो जनवरी 5 के बाद आपके पास कितनी कौन सा डेट है, जनवरी 7। तो 7 जनवरी को होगा, तो 300 इशू करने का आया। तो इशू करने के लिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, ये लास्ट वाला 306 के हिसाब से। तो आपके पास क्लोजिंग कितना बचेगा, आपके 504 आज इट इज़ है, 50 यूनिट 5, देन आपका 700 में 300 चला गया, तो 406। तो आपके पास इस डेट पे इतना स्टॉक है। जनवरी 7 के बाद आपको कौन सा, जनवरी 12। जनवरी 12 को फिर आपने 900 खरीदे 3 के हिसाब से, तो आपके पास ये 900 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये तीनों तो आएगा ही, 504, 55, 406 एंड देन 903। इतना स्टॉक आपके पास हो गया। अब आपको यदि जनवरी 13 को आपको देना है, तो जनवरी 13 को आपको कितना यूनिट इशू करना है, जनवरी 13 को आपको 350। तो 350 लास्ट वाले में से जाएगा जो अभी 900 वाला खरीदा। तो इसका मतलब 350 आपका 3 वाला चला गया। तो आपके पास फाइनल स्टॉक कितना बचा, 504 दैट इक्वल टू 2000, और 55 250, 406 2400, एंड देन ये 900 में 350 चला गया, तो आपके पास बचा कितना, 553 16। तो इतना हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लिफो मेथड। ठीक है, तो लिफो में हमने क्या नोटिस किए, जो रिसेंट आ रहा है प्राइस, उसी प्राइस को मटेरियल को आपको इशू करना है। अब आया एवरेज मेथड। तो एवरेज में 2 एवरेज आता है, एक आता है सिंपल एवरेज, एक आता है वेटेड एवरेज, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेड एवरेज है। तो आप एक बार देख लो, इसी क्वेश्चन को हम सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड से भी करते हैं। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में किस तरीके से होगा, तो आपका फॉर्मेट तो वही रहेगा, डेट, रिसिप्ट, इशू एंड देन बैलेंस। तो हम पहले सिखा रहे हैं सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। तो इसको हम स्टोर लेजर लिखना ना भूलना, स्टोर लेजर। तो देखो आपका सबसे पहले इसमें भी ऐसे ही 3 कॉलम बनेगा। तो आपका सबसे पहले जनवरी 1 कितना यूनिट था, 504 के हिसाब से, तो आपका 2000। तो आपने परचेज तो नहीं किया, आपका बैलेंस है, तो बैलेंस है तो यहीं बैलेंस में लिखो 2000।
देन आपका जनवरी 2 को आपने फिर खरीदे 605 के हिसाब से, तो 3000। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 600 प्लस 500 तो 1100 और 3000 प्लस 2000 5000। तो इसको रेट का कैलकुलेट नहीं करना। अब आप देखो जनवरी 2 के बाद जनवरी 3 जनवरी को आपको कितना इशू करना है 550 यूनिट। तो 550 यूनिट तो आपके पास दो, जब इशू करते टाइम आप देखोगे रेट दो है। कौन सा रेट है, एक तो 4 है और एक 5 है। तो 4 + 5 डिवाइड बाई 2, तो आप इसका मतलब आपका ऑन एन एवरेज रेट हो गया 4.5 इंटू 550, तो ये आपका आ गया 2475। तो आपके पास देखो 1100 में से आप 550 चला गया तो 550 यूनिट्स बचा, और वो माइनस हो गया, कितना बच जाएगा 5000 से माइनस हो जाएगा तो 2525। और आपको इसमें सिंपल एवरेज में रेट निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किए, जो रेट का हमारे पास उस टाइम माल था तो उसको एवरेज कर दिए। जनवरी 3 के बाद कौन सा तरीका है आपका, जनवरी 5 आपने फिर खरीदे कितना यूनिट 700 यूनिट 6 के हिसाब से, तो 4200। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 550 पहले था, अब 700 आया, तो ये आपका आया 1250 और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट देखोगे 2525 प्लस 4200, तो आपके पास अमाउंट हो जाएगा 6725। आपको रेट कैलकुलेट नहीं करना। नेक्स्ट कौन सा तारीख है जनवरी 7, तो आपको 300 यूनिट इशू करना है। तो आप देखो 300 यूनिट इशू करना है, बट आप उससे पहले एक बार चेक करो कि आपके पास जो 550 इशू हुआ था तो ये 4 वाला चला गया होगा, जो ओपनिंग वाला बैलेंस था वो चला गया। तो इसका मतलब आपके पास दो रेट है, एक 5 और एक 6। तो इसका मतलब 5 + 6 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब आपके पास 5.5 का पड़ा हुआ है। तो 5.5 इंटू 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो आपका 1650। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1250 माइनस 300, आपने 300 इशू कर दिया तो आपके पास 950 बच गया यूनिट्स। और अमाउंट देखोगे 6725 माइनस 1650, तो आपका 5075। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट माइनस करो, अमाउंट माइनस करो, और जो रेट आया वो 5.5 कैसे आया, क्योंकि ये वाला चला गया होगा इसमें से। तो इसका मतलब 2 तारीख वाला और 5 तारीख वाला रेट हमारे पास अवेलेबल होगा। तो 6 + 5 डिवाइड बाई 2, 3 रेट होता तो डिवाइड बाई 3 हो जाता। अब जनवरी 7 के बाद आपके पास जनवरी 12 का कितना है 900 यूनिट 3 के हिसाब से, तो 2700। तो यहाँ पे फिर प्लस कर दो तो 1850 यूनिट हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2700। जस्ट सिंपल प्लस करके छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है जनवरी 12 के बाद आपको जनवरी 13 को आपको 350 यूनिट ऑर्डर करना है। अब आपके पास रेट कौन सा अवेलेबल है, देखो एक आप 550 850 ऑर्डर दे चुके हो, तो इसका मतलब 500 वाला जा चुका है और इसमें से भी थोड़ा बचा होगा। तो इसका मतलब जनवरी 2 जनवरी 5 और जनवरी 12 वाला रेट बचा होगा। तो इसका मतलब आपके पास रेट क्या होगा 5 + 6 + 3 बाई 3, क्योंकि आपके पास 3 रेट होगा, 5 + 6 प्लस आपके नया रेट जो है 3। तो इसका मतलब 14 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब आप 4.67 के हिसाब से इशू करोगे। तो आपका कितना हो जाएगा 350 इंटू 4.67, तो आपका आ जाएगा 1634। तो अब आपका कितना अमाउंट आ जाएगा 1850 माइनस 350, तो आपके पास 1500 यूनिट है। और अमाउंट चेक करोगे तो कितना हो जाएगा 7775 माइनस 1634, तो आपके पास 6141। तो ये आपका सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट टॉपिक रह गया हमारा वेटेड एवरेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल एवरेज में रेट डिवाइड हो रहा था, लेकिन वेटेड एवरेज में देखते हैं कैसे होता है। तो आपका वेटेड एवरेज है, तो वेटेड एवरेज में किस तरीके से कैलकुलेट होगा, ये आपको टेबल तो वही बनाना है। डेट का कलम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डेट, रिसीप्ट, इशू एंड देन बैलेंस। तो आपका देखो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आपका डेट, इसमें भी 3 कॉलम, तो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। आप स्टार्ट करो जनवरी 1 जनवरी को क्या हुआ
500 यूनिट बैलेंस था, तो 500 इंटू 4 2, तो ये पहला। उसके बाद जनवरी 2 जनवरी को फिर आपने खरीदे 600 इंटू 5 तो 3000, तो यहाँ पे 500 600 कितना हो गया 1100, और ये हो गया 5000। बट यहाँ पे क्या होता था ना, वेटेड में भी ऐसे ही करते, सिंपल में भी ऐसे ही करते थे, बट रेट नहीं निकालते थे। तो यहाँ पे रेट निकालना है। रेट कैसे है, 3000 प्लस 2000 डिवाइड बाय 5000 हो गया, डिवाइड बाय 1100, तो आपका ये आ गया 4.54। नेक्स्ट कौन सा तारीख है, 3 तारीख को आपको 550 यूनिट देना पड़ेगा। तो जब 550 आप दोगे, 550 4.54 के हिसाब से दो, तो आपको 550 इशू करना है। 550 इंटू 4.54, तो आपका आ जाएगा 2497। तो इसका मतलब बचा कितना 550, और आपका कितना हो जाएगा -5000, तो ये आपका 2503। फिर जैसे ही क्वांटिटी से माइनस करो, अमाउंट से माइनस करो, फिर आप डिवाइड करके देखो 2503 डिवाइड बाय 550, तो आपका ये आ जाएगा 4.55। तो यहाँ पे 4.55 का पड़ा होगा। तो उसी तरीके से जनवरी 7 का भी ऐसे ही करोगे। तो जनवरी 5 को फिर खरीदा, तो खरीदा कितना 4200, तो आपके पास कितना हो जाएगा 550 प्लस 700, तो ये आ जाएगा 1250, और अमाउंट कितना हो जाएगा 2503 प्लस 4200, तो आपके पास आ गया 6703। और जैसे ही अमाउंट प्लस करोगे, फिर डिवाइड करके न्यू रेट भी निकाल लो। न्यू रेट कितना आएगा, न्यू रेट आपका आएगा 5.36। नेक्स्ट आपका इशू का डेट क्या है, 5 तारीख के बाद 7 तारीख है, तो 7 तारीख को जब आप इशू करोगे तो 300 यूनिट, तो उसी रेट से दे दो 5.36 के हिसाब से, तो 300 इंटू 5.36, तो ये आपका आ गया 161608। तो आपका 1250 से कितना चला गया 1250 माइनस 300, तो ये आपका 950 बचा। और यहाँ पे देखोगे 6703 माइनस 1608, तो इसका मतलब आपका 5095। तो इसी तरीके से फिर आपको कैलकुलेट करना है कितना 5095 डिवाइड बाय 950, तो इसका मतलब आपके पास फिर 5.36 का क्वांटिटी अपन में अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके हर बार आपको रेट निकालना। जनवरी 7 के बाद फिर जनवरी 12 को आपने खरीदे 900 2700, तो इसी तरीके से ये प्लस होते जाएगा 1850, और ये 2700, तो कितना हो जाएगा 5095 प्लस 2700, तो ये आपका आ जाएगा 7795, और फिर न्यू रेट निकल जाएगा, न्यू रेट डिवाइड बाय 1850, तो आपका आ जाएगा 4.21। तो फिर आपका 13 तारीख को जब इशू करोगे तो कितना यूनिट इशू करोगे, वही 4.21 के हिसाब से, तो आपका आ जाएगा 350 इंटू 4.21, तो ये आपका आ जाएगा 141473। फिर माइनस कर दो, आपका फाइनल बैलेंस बच जाएगा 1500 यूनिट ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7795 माइनस 1473, तो आपका आ जाएगा 633 और आपका फाइनल रेट आ जाएगा डिवाइड बाय 1500, तो आपका 4.21। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, कोई हर बार यूनिट प्लस हो जाता है, अमाउंट प्लस हो जाता है, फिर न्यू रेट निकल जाता है, और जब हम इशू करते हैं तो उसी रेट से दे देते हैं। बट सिंपल एवरेज में खाली रेट को हम डिवाइड करके जब भी इशू करते टाइम उसको ध्यान देते हैं। तो ये था सेकेंड पार्ट। तो आपका टोटल मटेरियल चैप्टर आपका लेस देन 1 आवर के अंदर रिवीजन हो जाएगा, सो डैट आप आगे चल के इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बुक टेस्ट हो, बट आप इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो, और 2-4 क्वेश्चन आप 10 ईयर से या आपके बुक से कर लो, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा बुक ओपन करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आगे की वीडियो के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करते रहो, और हम 1-2 दिन के अंदर हम सारे चैप्टर आपको अपलोड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।